Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Dear students, let us learn English के तहत आज हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस लेसन 3। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाने के लिए प्रोनाउन की अशद ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि प्रोनाउन से क्या मुराद है। A word which is used instead of a noun is called pronoun. यानी ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अहमद इज़ अ स्टूडेंट, ही लिव्स नियर माई हाउस। इस सेंटेंस के अंदर, पहले सेंटेंस के अंदर अहमद एक नाउन है और दूसरे सेंटेंस के अंदर ही एक ऐसा लफ्ज़ है जो अहमद की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। चूँकि अहमद एक नाउन है इसलिए ही उसकी जगह पर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ही एक प्रोनाउन है। अब हम देखते हैं कि प्रोनाउन की पहली किस्म पर्सनल प्रोनाउन है और उसकी आगे कौन सी हालतें हैं। इसकी 3 हालतें हैं। सब्जेक्टिव हालत यानी कि फ़ाइली हालत, दूसरी है ऑब्जेक्टिव यानी कि मफ़ूली हालत और तीसरी है पोजेसिव यानी कि मलकियती हालत। और इसी तरह पर्सनल प्रोनाउन की 3 अक़साम हैं। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 सेकंड पर्सन और नंबर 3 थर्ड पर्सन। एग्जांपल लेते हैं। आई एक प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन की सब्जेक्टिव हालत है और इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो मी है और इसकी पोजेसिव हालत जो है वो माई है। इसी तरह फर्स्ट पर्सन के अंदर जो दूसरा है वो है वी, एक प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्टिव हालत में इस्तेमाल हुआ है और इसी तरह इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है अस और इसकी जो पोजेसिव यानी कि मिल्कियत हालत है वो है आवर। सेकंड पर्सन एक है यू और इसका यू जो है ये एक प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्टिव हालत में इस्तेमाल हुआ है और इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो भी यू है। और ये याद रखना चाहिए कि अगर यू वर्ब से पहले इस्तेमाल हो तो ये सब्जेक्टिव हालत में आएगा और अगर वर्ब के बाद इस्तेमाल हो तो फिर ये ऑब्जेक्टिव हालत में आएगा। इसकी जो पोजेसिव हालत है वो है योर। थर्ड पर्सन की तरफ चलते हैं। उसमें सबसे पहले है ही एक प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्टिव हालत में इस्तेमाल हुआ है और इसका ऑब्जेक्टिव हिम है और इसकी पोजेसिव हालत जो है वो हिज है। थर्ड पर्सन के अंदर आगे है शी जो है एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्टिव हालत में इस्तेमाल होता है और उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो हर है और इसका पोजेसिव भी हर है। जी थर्ड पर्सन में इससे आगे है दे जो है एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्टिव हालत में इस्तेमाल होता है और इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो है देम और इसकी पोजेसिव हालत जो है वो है देयर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो फिर प्रोनाउन की जो पहली किस्म है पर्सनल प्रोनाउन, उसकी ये हालतें और इसकी अक़साम को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि सब्जेक्टिव हालत के बाद उसकी ऑब्जेक्टिव हालत कौन सी है। क्योंकि हमने पैसिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्टिव हालत है उसको बदल देना होता है उसकी ऑब्जेक्टिव हालत में यानी कि मफ़ूली हालत में बदलना है, इसलिए इसको आज़बर याद रखना ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद की जाती है कि ये लेसन आपको समझ भी आई होगी और आपने इसको अगर किसी किस्म का क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप कमेंट्स में जाकर लेसन नंबर 3 के बारे में आप सवाल कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच।